प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के बैरकपुर में टीएमसी पर बोला हमला, कहा टीएमसी के पास नहीं है रोड मैप। बंगाल में सिंडिकेट फैक्ट्रियों का विस्तार, इसे हराना ही होगा। आम आदमी पार्टी के 7 बागी सांसदों को राज्यसभा सभापति की मिली मंजूरी। बीजेपी की सूची में शामिल हुए आपके 7 सांसद। राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या हुई 113। जस्टिस स्वर्ण कांता की कोर्ट में पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। जस्टिस स्वर्ण कांता को लिखा पत्र, किया सत्याग्रह का ऐलान। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में जमानत के लिए फिर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे इंजीनियर राशिद। पिता की बीमारी का दिया हवाला। साल 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है राशिद। देहरादून में महिला आक्रोश रैली की तैयारियां तेज। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने दी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ फौजिया। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर, जहां देहरादून में महिला आक्रोश रैली की तैयारियां तेज हो गई हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि 28 अप्रैल को बड़ी संख्या में महिलाएं रैली में शामिल होंगी और अपनी समस्याओं को लेकर आक्रोश जताएंगी। कल जो जन आक्रोश मशाल यात्रा है, उसका शेड्यूल जो है वो 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का जो है वो पूरा कार्यक्रम रहेगा। और ये गांधी पार्क से लेकर जो है घंटाघर तक का पूरी यात्रा रहेगी और इसमें हजारों की संख्या में महिलाएं उसमें प्रतिभाग करेंगी और निश्चित रूप से महिलाएं अपने आक्रोश को व्यक्त करेंगी मशाल यात्रा के माध्यम से। बीजेपी ने काशीपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महा अभियान 2026 का शुभारंभ किया, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के संगठन पदाधिकारी शामिल हुए और संगठन को मजबूत बनाने पर विचार विमर्श किया गया। ये संयोजक नेहा जोशी ने कहा कि इसका उद्देश्य 2027 चुनाव की रणनीति को मजबूती देना है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संगठन की रूपरेखा रखी और कार्यकर्ताओं को दिशा दी। वहीं राष्ट्रीय सचिव जगदीप धनखड़ ने बताया कि लाखों कार्यकर्ता प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और अभियान लगातार जारी है। प्रशिक्षण अभियान चल रहा है। हमारे मंडलों के प्रशिक्षण संपन्न हो गए हैं। 12 लाख से अधिक कार्यकर्ता प्रशिक्षित हो गए। अभी जिला प्रशिक्षण अभियान शुरू हो रहा है, पूरे मई मास में चलेगा। देश के सभी जिलों में प्रशिक्षण अभियान एक साथ इसी महीने में। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक संगठन है जो लगातार कार्यकर्ताओं की क्षमता वर्धन में निवेश करता है। तो आप देखेंगे कि अभी हमने मंडल प्रशिक्षण के जो अपने कार्यक्रम है वो संपन्न किए हैं। अब जिला प्रशिक्षण शुरू हो रहे हैं। इसके बाद प्रदेश, मोर्चा, प्रकोष्ठ, हमारी जो अलग अलग इकाइयां हैं उनका प्रशिक्षण हम करेंगे और इस प्रशिक्षण में अलग अलग तरीके के विषय होते हैं। कार्य पद्धति भी होती है, वैचारिक रूप से किस तरीके से हमारे आधार क्या है वो भी होता है और चुनाव प्रबंधन जैसे तो समसामयिक विषय होते हैं। एआई और भारतीय जनता पार्टी का हमारे जो संगठनात्मक 19 जिले हैं, उन 19 जिलों में से 4 जिलों के वर्ग हमारे हो चुके हैं जिला अभ्यास वर्ग। पार्टी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग का एक पक्ष रखती है। चुनावी वर्ष है, चुनाव का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बूथ का प्रबंधन हो, प्रचार प्रसार का प्रबंधन हो, एसआईआर से भी जुड़ा विषय रहता है। इन सब में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता निपुण हो, उसके लिए हमने प्रशिक्षण की। उत्तराखंड में हाल ही में कुछ मामलों को लेकर चिंता बढ़ गई है। बिहार से कई बच्चे देहरादून पहुंचे हैं, जिन्हें कुछ मदरसा संचालक तालीम के लिए ला रहे हैं। इस पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि ये एक सोची समझी साजिश हो सकती है और इससे प्रदेश की जनसंख्या संतुलन पर असर पड़ सकता है। सरकार ने वक्फ बोर्ड को भंग करने और मदरसों में समान शिक्षा लागू करने का फैसला किया है।
अब केवल मान्यता प्राप्त और नियमों के अनुसार चलने वाले मदरसों में ही पढ़ाई होगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि उत्तराखंड के मदरसों में पहले स्थानीय बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी और अन्य राज्यों के बच्चे अपने अपने प्रदेशों में पढ़ाई करेंगे। क्या आप संज्ञान ले रहे हैं इसका? देखिए, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है, लगातार हम लोग भी संज्ञान ले रहे हैं। मेरे यहाँ 117 वक्त के अंदर मदरसे हैं, जिसमें हमने पूरी तरह से पहले ही कह चुके हैं कि बाहरी बच्चों का अब आगे कोई उनका एडमिशन नहीं होगा और बाहरी बच्चों को हम बिल्कुल अब पढ़ाने के मूड में नहीं हैं। उत्तराखंड के अंदर क्योंकि मदरसा बोर्ड समाप्त कर दिया गया है, युवा मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव लेते हुए एक बड़ी लकीर खींची है कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और वो अधिकार उसे मिलना चाहिए। तो मेरे उत्तराखंड के बच्चों को भी मिलना चाहिए। तो उत्तराखंड के बच्चे अब उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का सिलेबस पढ़ना सबके लिए अनिवार्य रहेगा। जो उस सिलेबस को नहीं पढ़ेगा, जो मदरसा उसे पूर्ण अपने यहाँ लागू करेगा, ऐसे मदरसों को बंद। मसूरी के सनातन धर्म सभा में सामुदायिक हॉल के सुधारीकरण कार्य का लोकार्पण कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया। ये कार्य विधायक निधि से करीब 11 लाख रुपए की लागत से पूरा हुआ है। कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों में उत्साह देखा गया। मंत्री ने कहा कि सरकार जनहित को प्राथमिकता देते हुए विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने डबल इंजन सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। कई वर्षों से मेरा नाता जुड़ाव है। पूर्व में भी यहाँ की मंदिर समिति की मांग पर एक हॉल हमने बनवाया था। पूजा पाठ के अलावा सामाजिक कार्य, विवाह शादी में भी ये लोग का इस्तेमाल करते हैं। और आज एक और हॉल 15 लाख की लागत का लोकार्पण यहाँ पर किया है। और हमने आश्वस्त किया है आगे भी इस क्षेत्र के विकास के, इस मंदिर के विकास के लिए जो भी आवश्यकता होगी हम पूरी करेंगे। क्योंकि ये जो विधायक निधि होती है या जितने भी सरकारी फंड होते हैं जन कल्याण के लिए होते हैं, उनका उपयोग जनता के कल्याण के लिए होना चाहिए। लक्सर में गौ सम्मान आवाहन अभियान के तहत कार्यकर्ताओं ने गौ संरक्षण की मांग को लेकर एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। ये ज्ञापन अभियान के तहसील प्रभारी दीपक कुमार के नेतृत्व में सौंपा गया। इसमें गौवंश के संरक्षण और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। हाँ, गौ माता आवाहन समिति के द्वारा जो है आज एक प्रतिनिधि दल के माध्यम से लक्सर तहसील में उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी मांग जो है उसके समर्थन में नारेबाजी भी किया और जो है एक ज्ञापन सौंपा है। और ज्ञापन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय राज्यपाल महोदय को संबोधित है। तो ये ज्ञापन जो है आज ही हम जो है वहाँ पर भिजवा देंगे और जो भी अग्रिम कार्रवाई है, क्योंकि इनकी डिमांड से संबंधित है, प्रशासन स्तर से होनी है, तो वहीं से इनकी डिमांड जो है वो पूरी होगी। चंपावत जिले में गौ सेवा सम्मान अभियान के तहत गौ सेवकों ने एक ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम तहसील कार्यालय के माध्यम से दिया गया। इस दौरान लोहाघाट, बाराकोट, चंपावत और पाटी तहसील में गौ सेवकों ने एसडीएम और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। गौ सेवकों ने मांग की कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए और देश में गौ हत्या पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए। उन्होंने गौ माता के संरक्षण और अनुसंधान के लिए विशेष अनुदान की भी मांग की है। माता जय गोपाल। गाय विश्व मात्र, गाय जो है तो विश्व की माता है, हमारी देवताओं की माता है। तो आज 27 अप्रैल 2026 को जो हमारे देश के पूज्य संत, महात्मा, मंदिर के पुजारी सभी का एक निर्णय हुआ कि जो हमारी गौ माता का जो सम्मान खो दिया था, हमारे ही लोगों के द्वारा, हमारे ही द्वारा जो गौ माता का सम्मान खो दिया था, उसे वापस लाने के लिए पूरे देश में एक वो चला, अभियान चला। उस अभियान में गावो विश्वस्य मातरः, सनातन धर्म में विशेष जो मूल हम सभी की, पूरे सनातन धर्म में गौ माता का बड़ा विशेष महत्व है, मूल कही जाती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र आदि देवताओं का जो हम पूजन करते हैं, उनकी भी इष्ट गौ माता है। और हम सभी सनातन धर्मावलंबियों का विशेष भाव होना चाहिए कि गौ माता राष्ट्र माता हो। सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारे भारत देश को, उसका मूल कारण भी गौ माता ही थी। जब तक गौ माता का संरक्षण था इस भारत में,
देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे की खामियों को लेकर कांग्रेस के उठाए गए सवालों पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये एक्सप्रेसवे अपने आप में एक मिसाल है और इससे वन्य जीवों की सुरक्षा और प्राइवेसी बनी हुई है। उन्होंने इसे पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रदेश को मिली महत्वपूर्ण सौगात बताया। साथ ही हनी पाठक ने कहा कि दुर्घटनाओं से बचाव के लिए लोगों को निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने की अपील की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि मार्ग पर बैरिगेटिंग, सेफ्टी लाइट्स और नंबरिंग जैसी सुविधाएं मौजूद हैं और ये पूरी तरह सुरक्षित एक्सप्रेसवे है। देखिए, देहरादून टू दिल्ली का ये जो एक्सप्रेस वे बना है, ये अपने आप में एक मिसाल बनकर सामने आया और इससे वन्य जीवों पर भी जो उनकी अपनी प्राइवेसी है वो पूरी तरह से बनी हुई है। उन पे किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, ना उनको किसी भी शोर से परेशानी हो रही है। लेकिन जहां तक बात है कि एक्सीडेंट होने की, तो इससे तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगी कि अगर हमें इतनी बड़ी सौगात दी गई है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, तो अपनी स्पीड को बरकरार रखे, कम करके ही हमें भी किसी भी हाईवे पे हमें कम स्पीड में ही चलना चाहिए। वैसे भी वहां पर स्पीड लिमिट लिखी गई है, उसके बावजूद अगर किसी भी तरीके की इस प्रकार की घटना आती है तो उस पर लगातार कार्यवाही होगी और निश्चित तौर पर होनी चाहिए। और बैरिकेडिंग की जहां तक रही बात, तो पूरे 2.5 घंटे के सफर में आप देख सकते हैं कि वहां पर जगह जगह पर हर जगह बैरिकेडिंग लगी गई है, सेफ्टी लाइट्स लगी गई है, सेफ्टी नंबर्स वहां पर लिखे गए हैं। सभी सुविधाओं से लैस है ये हमारा एलिवेटेड रोड का एक्सप्रेस वे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही हाजिर होंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों का सुखद परिणाम है विगत 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का नवनिर्माण। आज प्रदेश में सशक्त मातृशक्ति, समृद्ध अन्नदाता, सपनों को साकार कर रहे युवा निखरते प्रदेश का प्रतीक बन गए हैं। उद्योग एवं अवसंरचना का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। गरीबों एवं वंचितों को आधुनिक उपचार से लेकर आवास प्रदान किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के लिए मैंने फॉर्म भरा तो उसमें मेरा नाम आ गया लॉटरी में। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रदेश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण की आज वैश्विक पहचान है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में भय मुक्त परिवेश है। 15 लाख करोड़ से अधिक के निवेश धरातल पर उतारे जा रहे हैं। समृद्धि का नव संदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। Signature Package Drinking Water presents the Mangrove Regeneration Pledge. From the coasts of Odisha, for the ones who stood by us, we stand by them. Come join the Mangrove Regeneration Pledge by Signature Package Drinking Water. One with nature, my signature. Every name carries a story. Ours carries a legacy built on trust and responsibility. Driven by expertise that doesn't just know, but guides, supports, and shows up. Powered by innovation that makes insurance smarter, faster, and effortless. Rooted in care. Because your changing needs are always at the heart of what we do. Because progress isn't moving ahead alone. It's moving forward together. IndusInd General Insurance. अजय भाई, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, चले मनाली? रोहित यार, जाना तो है, पर इस बार भी पैसा प्रॉब्लम बन गया। 1 मिनट, रामफिन कॉर्प है ना, ऑफिस के स्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया और सपना पूरा कर लिया रामफिन कॉर्प के साथ। जब सपना हो स्नो वाला तो लोन हो रामफिन कॉर्प वाला। डाउनलोड द ऐप नाउ। आपका मन पसंदीदा चैनल टीएनपी न्यूज अब उपलब्ध है डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 98 पर। जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार जिला प्रशासन चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तरह सतर्क और सक्रिय है। यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। 17 अप्रैल से शुरू हुए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में अब तक 25,000 से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं, जिससे यात्रा को लेकर भारी उत्साह दिख रहा है।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित खुद तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी ना हो। साथ ही यात्रा से होटल, परिवहन और स्थानीय बाजारों में रौनक बढ़ी है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। लेकर क्योंकि सभी चारों हमारे कपाट मंदिरों पे खुल चुके हैं और यात्रा पूरे अपने रूप में आ चुकी है, उसको लेकर सभी यात्रियों में, श्रद्धालुओं में, साथ ही स्थानीय व्यापारी वर्ग सभी में बहुत उत्साह है। अभी तक जब से हमने ऋषिकुल में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया था 17 तारीख से लेकर आज तक करीबन 25,000 से अधिक लोगों ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। इसके साथ ही क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी है, लोग खुद से भी रजिस्टर कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त आगे ऋषिकेश में भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है और इस सभी यात्रियों की यात्रा सुगम रहे इसके लिए विभिन्न डिपार्टमेंट्स को जो जिम्मेदारी दी गई है वो भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। हमारे द्वारा भी लगातार सभी जगह का निरीक्षण किया जा रहा है। मुख्यतः हमारी सड़कों पर ट्रैफिक न लगे और लोगों को पीने का पानी, टॉयलेट और सही जानकारी समय पर मिल जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही उस पर हमारा विशेष फोकस है। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में खेत में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी, जबकि स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रारंभिक जांच में युवक के सिर पर भारी वस्तु से वार के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं शव की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच की जा रही है। रुड़किर के नारसन ब्लॉक के एक गांव में सरकारी भूमि आवंटन को लेकर आरोप प्रत्यारोप सामने आए हैं। कुछ ग्रामीणों ने प्रधान पर पैसे लेकर भूमि आवंटन कराने का आरोप लगाया है, जिसे अन्य ग्रामीणों ने खारिज कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार आरोप लगाने वाले स्वयं सरकारी भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधान सड़क, नाली और सफाई जैसे विकास कार्य करा रहे हैं। प्रधान पति सुंदर कुमार ने आरोपों को गलत बताते हुए प्रशासन से निष्पक्ष सर्वे की मांग की है, ताकि पात्र लोगों को भूमि मिल सके। हमारे गांव में जो सड़क बनी है जितनी भी पिंकी प्रधान के उसमें उससे पहले 15 साल और 3 प्रधान रह गए, 3 योजना जितना भी काम हुआ, कार्य हुआ, अब जब पिंकी प्रधान के उसमें हुआ है। और ये सड़क हरिजनों में इतनी सड़क नहीं बनाई गई जितनी ये बड़ी है। आगे कुमार, तेली, जाट, सर समाज में का काम किया गया, इतना अपना में भी नहीं करा, हमने अपनी गली भी नहीं। किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा यह है कि उन लोगों के कब्जे में ग्राम समाज की 20-20 बीघे ज़मीन उनके कब्जे में है। उन्हें इस चीज़ का भय सता रहा है कि ग्राम समाज की भूमि हमसे छुटाई ना जा। उन लोगों ने पहले भी ग्राम समाज की भूमि में अवैध खनन भी किया, उनके ऊपर अवैध खनन की कार्रवाई भी हो रखी। 76,67,000 रुपये का उन पर जुर्माना निर्धारित कर रखा खनन विभाग ने। और उससे पहले ग्राम समाज की भूमि से और सरकारी पेड़ भी काटे गए थे, जिनके बाद पेड़ काटने के विषय में उनके ऊपर मंगलोर कोतवाली में मुकदमा दर्ज है। और लक्सर में कोटद्वार आयुर्वेदिक अस्पताल में तैनात मेडिकल अफसर डॉक्टर सुमित चौधरी पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। 2 अज्ञात हमलावरों ने 4 राउंड गोलियां चलाई। 3 गोलियां कार में लगी और 1 शीशा तोड़कर निकल गई। घटना में डॉक्टर और उनके परिजन सुरक्षित रहे। दिन दिहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर लक्सर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। हमले का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। दिखाने के लिए हम फाउंडेशन गया था और अभी उनको दिखा के हम वापस ही आ रहे थे, ऑलमोस्ट 12 बजे के लगभग। और जैसे हम बाड़ी टी हमने क्रॉस किया बतवे के बीच में एक बाइक सवार कुछ आए पीछे से, वो धड़ाधड़ गाड़ी फायरिंग करती है। कहाँ है? कोटद्वार में पहुंचे सभी का। उत्तराखंड में सस्ते गले की दुकानों पर 3 महीने का राशन एक साथ देने की व्यवस्था के बीच पहाड़ी जिलों के अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं। कई जगह पूरा राशन ना मिलने की बात सामने आई है। खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मामले उनके संज्ञान में हैं और इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 3 महीने का राशन इकट्ठे क्यों नहीं मिल पा रहा है? आखिरकार डोर स्टेप डिलीवरी है, जबकि तो जो सस्ता गला विक्रेता है उनको गोडाउन में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। उनके जो है सस्ता गला विक्रेता केंद्र में ही जो है वो राशन उपलब्ध हो जाना है। तो आखिरकार यदि आप स्पेशली पहाड़ों पे बता रहे हैं और मैदानों में हो रहा बता रहे हैं, मैं पहाड़ों के इस विषय को चूँकि आपके माध्यम संज्ञान में निश्चित। देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के डाडापानी कैलापीर मंदिर में 3 दिवसीय कैलापीर देवता की पूजा का समापन हुआ। कफलट, ऊछा और त्याट सहित कई गांवों के सहयोग से बने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की गई।
माफ कीजिएगा, मंदिर समिति ने सहयोगियों का आभार जताया। मुख्य अतिथि ने इसे संस्कृति का प्रतीक बताते हुए सड़क निर्माण की मांग उठाई है। मंदिर पे जो लोगों के जो आस्था है, आज कम से कम यहाँ पे 30-40 गांव के लोग आए हुए हैं। उन्होंने तो उनकी इस कैलेबर देवता के नाम पे इतनी आस्था है कि जो भी काम उन्होंने अपनी मन्नत से दिल से मांगा वो उन्हें मिला। इसलिए आज हमें कम से कम 500-600 आदमी का एक जो अजूब उम्र पड़ा यहाँ आज इस मंदिर की ओपनिंग करने में। इतना भंडारा था, इतना ढोल आए जो पहले कभी होते नहीं थे। आज इतने काफी लोगों ने इस मंदिर को अपने दिल पे लगाया कि हमारा कैलेबर देवता हमारा ही रहेगा हमेशा और हमारी मुरादें पूरी करता रहेगा। सितारगंज में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दौरा किया। उन्होंने बंगाली समुदाय के समर्थन में भाजपा पर आरोप लगाए और कहा कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने पट्टा निरस्तीकरण, कानून व्यवस्था, अंकिता भंडारी और किसान आत्महत्या मामले को भी उठाया। कार्यक्रम में कई कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर निशाना साधा और बंगाली समुदाय की पैरवी करते हुए एकजुटता दिखाई। कानून व्यवस्था पर किस मुद्दे पर सरकार लगी नहीं रहा है कि कानून, देखिए होता ये है कि सरकार यदि वरिष्ठ अधिकारियों को अपने राजनीतिक कामों में लगा दे, मैं गढ़वाल मंडल के आईजी पुलिस की बात कर रहा हूँ, कई ऐसे मौके आए, उनके रिकॉर्ड है हमारे पास, मतलब लोगों ने जो हमें भेजे फ़ोन से कि जो कह रहे हैं कि भाई इतना करना है और कांग्रेस के खिलाफ करना है, आ जाइए। तो सवाल ये है कि जब वरिष्ठ स्तर पर बैठे हुए अधिकारी जब राजनीतिक कामों में मुख्यमंत्री उनको लगा दें तो कानून व्यवस्था कौन संभालेगा। इसी जिले के पुलिस मुखिया के खिलाफ ये आरोप लगे कि एक किसान ने जब उनके साथ धोखाधड़ी का मामला लेकर उनके पास गए तो इन्होंने इतने पैसे की मांग की कि वो उनका इतना पैसा दे नहीं पाए और लास्ट में अपने को गोली मार के उन्होंने ये नोट लिखा कि भाई मेरे शरीर के। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए आरटीओ ने बड़ा कदम उठाया है। देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश में बस व्यवस्था संतुलित रखने के लिए आरटीओ विभाग ने 60:40 का रेशियो लागू किया है। इसके तहत 40% बसें चारधाम रूट पर और 60% स्थानीय रूट पर चलेंगी। इसका उद्देश्य यातायात दबाव कम करना और स्थानीय यात्रियों को राहत देना है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।